जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ हाउस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने फिफ्थ हाउस की बात करी थी। आज हम सिक्स्थ हाउस की बात करेंगे कि सिक्स्थ हाउस से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। वैसे मैंने कारक जो प्लैनेट कारक होते हैं, कौन कौन से हाउस के कौन कौन से प्लैनेट कारक होते हैं, इसकी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर आप एक बार देखना। बाकी जो एस्ट्रोलॉजी की ये सारी क्लासेस चल रही हैं, ये सारी क्लासेस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक एक देख लीजिए, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। तो इस हाउस के जो कारक प्लैनेट होते हैं वो सैटर्न और मार्स होते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या क्या देखते हैं। सबसे मेन चीज यहाँ पे डिजीज यानी कि रोग, किसी भी तरह की बीमारी अगर पर्सन को होगी तो वो बीमारी सिर्फ और सिर्फ छठे घर से ही देखी जाती है। सिक्स्थ हाउस जो होता है वो बीमारियों का होता है। फिर उसके बाद सर्विस। अब सर्विस सेवा यानी कि जॉब, कहीं भी आप जॉब करते हो एक सैलरी के लिए, तो वो सिक्स्थ हाउस से ही देखा जाता है। किसी भी तरह की सर्विस, अगर आप भगवान की भी सेवा कर रहे हो तो वो वाली सेवा भी सिक्स्थ हाउस से कनेक्टेड होती है। किसी भी तरह की सेवा, आप कोई अपना प्रोफेशन करते हो, कोई बिजनेस करते हो, उसमें जो आप किसी को सर्विस दे रहे हो, वो भी सिक्स्थ हाउस से कनेक्टेड होती है। किसी भी तरह का जॉब जो होता है वो भी सिक्स्थ हाउस से कनेक्टेड होता है। फिर एनिमी, हमारा दुश्मन कौन होगा, हमारा शत्रु कौन होगा, ये भी हमें सिक्स्थ हाउस बताएगा, क्योंकि सिक्स्थ हाउस हमारे एनिमीज का भी है। फिर डेप्थ यानी कि लोन, कर्जा, ये भी सिक्स्थ हाउस से कनेक्टेड होता है। तो रोग, ऋण, शत्रु, ये तीनों चीजें सिक्स्थ हाउस से देखी जाती हैं। फिर सिक्स्थ हाउस से हम टेंशन भी देखते हैं। फियर, डर किसी तरह का। वैसे डर का जो मेन भाव होता है वो एट्थ हाउस होता है, लेकिन सिक्स्थ हाउस से भी हम किसी तरह का फियर देखते हैं। तो टेंशन, फियर, डिस्प्यूट, किसी भी तरह का झगड़ा, लड़ाई, मारामारी, फाइट्स, ये सारा हम सिक्स्थ हाउस से देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, संघर्ष, टकराव, जो कि हमने ऑलरेडी बात करी, तो ये सारे सिक्स्थ हाउस से हम देखते हैं। फिर इलीगल एक्टिविटीज, किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज जो होती है वो भी हमें सिक्स्थ हाउस बताता है। डिफेम, अगर किसी को कोई किसी तरह की बदनामी होनी है, कुछ बदनाम किया गया, तो उसमें एट्थ हाउस का भी रोल होता है, लेकिन सिक्स्थ हाउस का भी रोल होता है वहां पे। ऑल टाइप ऑफ कंपटीशन, किसी भी तरह का कंपटीशन, चाहे वो हमें कोई एग्जाम देना हो, या अगर विराट कोहली को भी आज अगर बहुत ज्यादा रन बनाने हैं, अगर टीम को रिक्वायरमेंट है कि विराट कोहली सेंचुरी मारे, तो वो भी उनके लिए कंपटीशन है। एक तरह से सिक्स्थ हाउस उनके आगे सामने खड़ा हो गया है कि भाई आज तो तुमको रन बनाने ही पड़ेंगे। तो ये भी किसी भी तरह का कंपटीशन जो होता है वो सिक्स्थ हाउस से कनेक्टेड होता है। वॉर फील्ड है ये, बैटल फील्ड है, यानी कि युद्ध का मैदान है ये। छठा घर जो है युद्ध का मैदान है, यहाँ आपको लड़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जीत और हार। अब क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है तो यहाँ पे जीत और हार जरूर मिलेगी, या तो आपकी जीत होगी या आपकी हार होगी। तो आपकी जीत होगी या हार होगी, ये भी हमें सिक्स्थ हाउस बताता है। बैड वर्ड्स, बुरे शब्द, बुरे शब्द जो आते हैं वो भी सिक्स्थ हाउस से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का सेकेंड हाउस के अंदर 2 नंबर राशि पड़ा हुआ है, तो सेकेंड हाउस का ओनर कौन हो गया? वीनस हो गया। और वीनस समझो यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में आके बैठ गया है, तो हम क्या बोलेंगे? सेकेंड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में आके बैठ गया है। तो ये होता है जुबान का भाव। तो जुबान कैसी हो गई? सिक्स्थ हाउस से कनेक्टेड हो गई। तो अब अगर ये वीनस अफ्लिक्शन में है, राहु मार्स से रिलेटेड, या फिर किसी तरह से ही किसी तरह से भी अफ्लिक्टेड हो गया है अगर वीनस, तो ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन बुरे शब्द बोल सकता है, गाली गलौज कर सकता है, गलत चीजें बोल सकता है, क्योंकि ये जुबान का भाव है और वो कहाँ चला गया? कॉन्फ्लिक्ट में चला गया, लड़ाई झगड़े में चला गया। तो अब ऐसा पर्सन लड़ाई झगड़े भी करेगा। अब वो क्या करेगा, कितना करेगा, ये दूसरे प्लैनेट्स भी बताएंगे। जैसे मैंने बोला कि राहु एंड मार्स से कनेक्टेड है, या समझो यहाँ पे 1 नंबर राशि पड़ी हुई है, मार्स ही उठ के यहाँ पे आ गया है, तब भी इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है। तो प्लैनेट्स के कारकत्व भी काम करते हैं, और कौन से हाउस से कौन सा प्लैनेट आया है वो भी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। बाकी ये जो हाउस होता है वो डेली रूटीन का भी होता है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो शब्द है वो सिक्स्थ हाउस का शब्द है। डेली रूटीन, रोज के रूटीन में हम जो भी चीजें करते हैं वो सिक्स्थ हाउस से कनेक्टेड होती हैं। जैसे कि आप समझ लो एक्सरसाइज, जिम, रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई पर्सन अपनी लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत ज्यादा फॉलो करता है, वो भी सिक्स्थ हाउस से कनेक्टेड है। एक्सरसाइज करने का शौक, क्योंकि एक्सरसाइज हम कब करते हैं? डेली रूटीन पे ही तो करते हैं। जिम कब करते हैं? डेली रूटीन पे ही तो करते हैं। अगर कोई पर्सन योगा करता है
तो योगा करने वाला, एक्सरसाइज करने वाला, जिम करने वाला ज़्यादा हेल्दी रहता है ना? क्यों रहता है? क्योंकि वो अपने 6th हाउस की एनर्जी को कहीं न कहीं यूटिलाइज़ कर रहा है। जो पर्सन पूरी तरह से कंफर्ट ज़ोन में चला गया है, कुछ करना ही नहीं चाहता, 1% भी पसीना नहीं बहाना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, योगा नहीं करना चाहता, तो कहीं न कहीं वो अपने 6th हाउस को भी खराब कर लेता है। तो अब अगर 6th हाउस उसका ऑलरेडी अफ़्लिक्शन में है, तो ये नेगेटिव रिज़ल्ट ज़रूर देगा। तो इस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं। बाकी ये मैंने बेसिक बताया है, बाकी आगे हम चीज़ों बहुत सारी डिस्कस करेंगे अलग-अलग क्लासेस में। तो डेली रूटीन डिसिप्लिन आ गया 6th हाउस में, फिर एक्सरसाइज, जिम आ गई, फिर बैंक और फाइनेंस भी 6th हाउस हमें दिखाता है। वैसे हमने बात करी थी 2nd हाउस में बैंक एंड फाइनेंस होता है, बट 6th हाउस से भी कनेक्टेड होता है। डेली अर्निंग जो हमारी होती है, वो भी 6th हाउस से देखी जाती है। ह्यूज मनी, बहुत हाई लेवल पे आप अर्निंग करने वाले हो, वो भी 6th हाउस से कनेक्टेड होता है। अब थोड़ा-सा हम इसे थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि बेटर तरीके से आपको समझ में आए, जो मैं आपको बताना, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसके साथ-साथ पेमेंट रिकवरी जो है वो भी हम 6th हाउस से देखते हैं। कस्टमर्स मनी, ये भी हम 6th हाउस से देखते हैं। अभी कस्टमर हमारे कौन से होते हैं? समझो ये 7th हाउस जो है ये हमारे अपोजिट का पर्सन है। जो हमारे सामने जो व्यक्ति होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको जो कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं आपके लिए, मैं जो हूँ मैं फर्स्ट हाउस हूँ, मेरे लिए आप मेरा 7th हाउस हो, और आपके लिए जो है आप फर्स्ट हाउस हो, मैं आपका 7th हाउस हूँ। तो इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे संदीप महेश्वरी जी हैं, तो संदीप महेश्वरी जी अगर 1 लाख लोगों के सामने बात कर रहे हैं, तो ये जो उनके सामने 1 लाख लोग हैं, ये उनके लिए 7th हाउस है। और इन लोगों के लिए संदीप महेश्वरी जो हैं, वो 7th हाउस है। ठीक है? तो हमारे अपोज़िट में जो पर्सन होता है, वो हमारा 7th हाउस होता है। तो 7th हाउस हमारे लिए हमारा क्लाइंट भी है। अगर कोई ग्राहक हमारे सामने आया है, मैं अगर कोई दुकानदार हूँ, मेरे सामने अगर कोई ग्राहक आया है, तो वो मेरे लिए मेरा 7th हाउस है। तो 7th हाउस यानी कि पर्सन अगर खर्चा करेगा, तो उसका खर्च कहाँ से होगा 7th हाउस का? क्लाइंट का खर्च कहाँ से होगा? तो 7th से 12th कौन-सा है? 6th हाउस है। यहाँ से अगर आप गिनोगे 1, 2, 3 इस तरह से गिनते हुए जब आओगे, तो यहाँ पे जो आएगा वो 12 नंबर आएगा। यानी कि 7th का 12th हाउस जो है वो 6th हाउस है। 6th हाउस जो है 7th से 12th है, राइट? तो ये क्लाइंट का जो खर्चा हो रहा है वो 6th हाउस से कनेक्टेड है, ठीक है? इसके बाद हम डॉक्टर्स को देखते हैं। 6th हाउस से जो है जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको हम देखते हैं 6th हाउस से। डाइट किसी भी तरह, क्योंकि डाइट क्या है? डेली रूटीन है ना। डाइट हम कब फॉलो करते हैं? डेली में ही फॉलो करते हैं ना। अगर हम डेली डाइट किसी तरह की फॉलो करेंगे तभी तो उसके रिजल्ट हमें मिलेंगे ना पॉजिटिव वे में। तो डाइट भी डेली रूटीन में आती है। मेडिसिन, मेडिकल, ये भी 6th हाउस से देखा जाता है सारा कुछ। लॉयर्स, जितने भी लॉयर होते हैं वो 6th हाउस से कनेक्टेड होते हैं। कोर्ट केस, मुकदमा, ये भी 6th हाउस से देखा जाता है। ठीक है? पुलिस, मिलिट्री, एनिमल्स, पेट्स, जो पेट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो भी 6th हाउस से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का 6th हाउस में जुपिटर बैठा है या फिर यहाँ पर केतु बैठा है और अगर पॉजिटिव है, तो ऐसे पर्सन डॉग लवर हो सकते हैं, एनिमल लवर हो सकते हैं, पेट्स लवर हो सकते हैं। देखने को ऐसा मिलता है। और वैसे भी जुपिटर, केतु का कंजंक्शन जब भी होता है ना, तो ऐसे पर्सन को डॉग लवर या तो ये होते हैं, अगर नहीं है तो होना चाहिए। बॉडी पार्ट्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ से लीवर देखा जाता है, किडनी देखी जाती है, अपर अब्डोमेन देखा जाता है, गॉल ब्लैडर देखा जाता है, वेस्ट यानी कि कमर का जो हिस्सा है वो देखा जाता है, प्रेगनेंसी इशू यहाँ से भी देखे जाते हैं, 6th हाउस से भी देखते हैं हम। इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जो होते हैं वो भी 6th हाउस से देखते हैं। किसी भी तरह की पॉइज़निंग या फिर ऑपरेशन हो जाना, सर्जरी हो जाना, इंजरी हो जाना, ये 8th हाउस से तो कनेक्टेड है, लेकिन कहीं न कहीं 6th हाउस का भी कनेक्शन होता है, क्योंकि पर्सन को अगर किसी भी तरह का डिज़ीज़ होगा, तो उसमें 6th हाउस का कनेक्शन ज़रूर होता है। लेकिन जब 8th हाउस इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो डिज़ीज़ जो है क्रॉनिक रूप ले लेता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है 6th हाउस की ये चीज़ें मैंने आपको बताई। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।